अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर फ्रांसिस गार्टन। Sir Francis Galton was basically an English biologist, was primarily responsible for launching the testing movement. सर फ्रांसिस गार्टन का जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो ह्यूमन हेरिडिटी पे था और उन्होंने सबसे पहले जो है गार्टन रियलाइज द नीड फॉर मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पर्सन्स। उनका ये फोकस था कि जो रिलेटेड यानी कि जो रिश्तेदार लोग होते हैं और जो गैर रिश्तेदार लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से सिमिलर हैं और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि डिफरेंट है। It was the similarities rather than the differences between the individual that were the focus of his attention. ठीक है, he was primarily interested in the human heredity. ठीक है, he focused educational institutes to keep their anthropometric record of the students. ठीक है, और उन्होंने एक एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरी भी कायम की एक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में 1884 में, जिसमें सिर्फ 3 पेंस पे करने के बाद विजिटर्स जो हैं वो अपने बहुत सारे फिजिकल ट्रेड्स को मैयर करा सकते थे, जैसे कि कीननेस ऑफ विजन है, हियरिंग है, ठीक है, उनके मसल्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उनका रिएक्शन टाइम कैसा है, और उसके साथ बाकी जो सेंसरी मोटर फंक्शंस हैं वो टेस्ट करा सकते थे। By such methods, the first large systematic body of data on individual differences in simple psychological processes was gradually accumulated. इस तरीके से जो है वो पहली दफ़ा डाटा accumulate किया गया जो डिफरेंट किस्म के जो फिजिकल ट्रेड्स हैं, जैसे कि विजन है, हेयरिंग है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, रिएक्शन टाइम है, और इस किस्म के दूसरे सेंसरी मोटर फंक्शंस को असेस करने के लिए बनाया गया। इसके बाद जो है वो उन्होंने बहुत सारी और भी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एग्जांपल्स इंक्लूड द गाल्टन बार फॉर द विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लेंथ, कि आप कितनी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लेंथ को, यानी कि कितना फर्क कर सकते हैं जो डिफरेंट लेंथ की लाइंस हों। द गाल्टन विसल फॉर डिटरमाइनिंग द हाईएस्ट ऑडिबल पिच, कि कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी की पिच की आवाज आप सुन सकते हैं। ग्रेजुएटेड सीरीज ऑफ रेट्स फॉर मेजरिंग किनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन, और कितना आप वजन के दरमियान फर्क महसूस कर सकते हैं। It was Galton's belief that test of sensory discrimination could serve as a means of gauging a person's intellect. Galton wrote, "The only information that reaches us concerning outward events appears to pass through the avenue of our senses." ये दुनिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें हमारी सेंसेस से मिलती है। And the more perceptive the senses are of difference, और जितना वो फर्क कर सकते हैं हम अपनी सेंसेस में, the larger is the field upon which our judgment and intelligence can act. ठीक है, यानी कि जिसकी सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन की सलाहियत जितनी अच्छी होगी उतना ही वो इंटेलेक्चुअली साउंड होगा। सेंसरी डिस्क्रिमिनेटिव कैपेसिटी वुड बी ऑन द होल बी द हाईएस्ट अमंग द इंटेलेक्चुअली एबलिस्ट, कि जो जितना ज़्यादा ज़हीन होगा उतने ही उसके अंदर सेंसरी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद गाल्टन जो है वो आल्सो पायनियर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ रेटिंग स्केल एंड क्वेश्चनर मेथड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ प्री एसोसिएशन टेक्निक में भी वो पायनियर रोल उन्होंने अपना प्ले किया। A further contribution of Galton is to be found in the development of statistical methods for the analysis of data on and real differences। ठीक है, उन्होंने क्वांटिटेटिव जो टेक्निक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स की वो इस्तेमाल की। He thereby extended enormously the application of statistical procedures to the analysis of data। ठीक है, और फिर जो उनके काम को उनके स्टूडेंट जो कि कार्ल पियर्सन थे उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड किया और आगे लेकर चले। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट जो हैं वो जो कि सर फ्रांसिस गाल्टन की थी।